तो आज की गजल आपके रूबरू पेश करना चाहता हूं, आपके हुजूर में रखना चाहता हूं, आपके सम्मुख लाना चाहता हूं। और जैसे कि मैंने कल अर्ज किया था कि मैंने कोशिश ये की है कि गजल में मोहब्बत की साइकोलॉजी को मैं किसी तरह से अगर उभार सकूं तो वो कोशिश मैं करूं, क्योंकि शायरी और गजलें तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन शायरी निकलती कहां से है, शेर बनता कैसे है, इसको महसूस कीजिए आप। शेर बनता है दो दिलों की जो तर्जुमानी है उसको शायरी उसको पेश करती है, बयान करती है, और वो जो तर्जुमानी है वो साइकोलॉजिकल होती है। तो साइकोलॉजी को आप समझिए और फिर आप हमें बताइए कि कैसे लगे आपको ये शेर। मैं पेश करता हूं गजल का मतलब कि अपनी ही जिंदगी को भूल गया, अपनी ही जिंदगी को भूल गया, दिल तो सचमुच तुझी को भूल गया। यानी कि तू जब मुझे मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि तू मेरी जिंदगी है, अब तेरे बिना मैं अकेले जिंदा नहीं रह सकता, काट नहीं सकता जिंदगी को। तू ही मेरा हम सफर है, हम जवां है, हम नफस है, और तेरे साथ ही कटेगी अब तो जिंदगी। तो वो एक ख्याल। और आज देखिए कि मोहब्बत ने कैसे करवट ली कि अपनी ही जिंदगी को भूल गया, अपनी ही जिंदगी को भूल गया, दिल तो सचमुच तुझी को भूल गया। ये एक अंदाज है शेर कहने का। गालिब ने कहा है कि है और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और इसी गालिब के शेर को थोड़ा सा चेंज करके मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि हैं और भी दुनिया में सुखनबर, यानी कि शायर हैं और भी दुनिया में सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि अंजुम का है अंदाज़े बयां। और तो अंदाज़े बयां जो मेरा अपना अंदाज़े बयान है, और हर शायर का एक अंदाज़े बयान होना ही चाहिए कि जिससे उसकी शनाख्त हो, उसके शेरों को सुन के लोग समझ सकें कि यार ये शेर तो गालिब का लग रहा है, ये तो अंजुम का लग रहा। जब तक ये बात पैदा नहीं होगी तो शायरी जो है वो एक पहचान आपकी बना नहीं पाएगी दुनिया में, लोगों में, दिलों में। कि अपनी ही जिंदगी को भूल गया, दिल तो सचमुच तुझी को भूल गया। और शेर मिलाए फरमाइए कि मकसदे जिंदगी थे आप मगर, मकसदे यानी जिंदगी का मकसद, एक मकसद होता है हर आदमी की जिंदगी का, हम क्यों जिंदा हैं, क्यों जी रहे हैं। अगर मकसद नहीं होगा तो फिर तो वो आदमी अपने आप को खत्म भी कर सकता, किसी ना किसी मकसद को लेके ही तो जिंदा रहता है ना। कि जैसे हम तो जिंदा हैं तेरी खुशी के लिए, वरना गम क्यों करें जिंदगी के लिए। एक मकसद ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही मकसद एक शायर का भी है कि मकसद जिंदगी बना लिया था उसने आपको। आप शायर के मकसद जिंदगी थे, मकसद जिंदगी थे आप, मगर आज मैं आप ही को भूल गया। मकसद जिंदगी थे आप, मगर आज मैं आप ही को भूल गया। और देखिए एक मोमिन खां मोमिन एक शायर गुजरे हैं, बहुत ही बड़ा नाम है मोमिन खां मोमिन का, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका एक शेर गालिब को इस तरह पसंद आया कि गालिब ने कहा था कि मोमिन अगर हमें अपना ये शेर दे दें तो मैं अपना पूरा दीवान यानी पूरा कलेक्शन शायरी का उनको दे सकता हूँ। तो ऐसा शायर मोमिन, उसने ये कहा था कि मुझे याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बहुत मशहूर गजल है, आपने सुना होगा। तो पेश करता हूं मैं शेर कि एक तुम हो कि सब है याद तुम्हें, एक तुम हो
कि सब है याद तुम्हें, एक मैं हर किसी को भूल गया। देखिए, जब हम किसी को मोहब्बत करते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, या कोई हमारा महबूब, दुनियावी महबूब हो, तो मोहब्बत ऐसी होना चाहिए कि हम महब हो जाएं, उस मोहब्बत में डूब जाएं। और वो अगर ऐसी नहीं है तो किस काम की मोहब्बत है। गालिब जो थे, उनकी जो शरीक हयात थी, उनकी जो वाइफ थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, और गालिब नहीं पढ़ते थे नमाज, बिल्कुल दूर रहते थे नमाजों से, मस्जिदों से। तो उनकी जो मिसेज थी, उनसे वो डरते भी थे, क्योंकि वो बड़ी जल्दी से नाराज हो जाती थी कि मेरी नमाज में तुमने खलल डाल दिया, तुम इधर से होके गुजरे ही क्यों। तो एक दिन उनकी मैडम नमाज पढ़ रही थी, मिर्जा गालिब की, और गालिब साहब कहीं से मुशायरे पढ़ के आए रात में 9 बजे करीब, और वो वहां से चप्पल हाथ में लेके अपने, और वहीं से धीरे से गुजर गए जहां उनकी बेगम सजदा कर रही थी घर के आंगन में, घर में ही पढ़ती थी नमाज। तो वो जब नमाज पढ़ चुकी तो उन्होंने गालिब से कहा कि तुमने मेरी नमाज को खंडित कर दिया। अरे रुक नहीं सकते थे थोड़ी देर, इतनी क्या जल्दी थी कि वहीं से गुजर गए। तो देखिए गालिब का जवाब सुनिए आप, एक शायर का जवाब। गालिब ने कहा कि मोहतरमा, आपसे अच्छा तो मैं हूं कि जब मैं अपनी शायरी में महब होता हूं तो डूब जाता हूं, ना मुझे अपना ख्याल रहता है, ना दुनिया का ख्याल रहता है। और तुम्हारी ये कैसी इबादत है, कैसी नमाजें हैं तुम्हारी कि तुम्हें यह भी होश है कि मैं वहां से गुजर गया। कैसे सजदे में थी तुम, कैसे इबादत में थी अल्लाह की। तो ये देखिए अंदाज गालिब का। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि एक तुम हो कि सब है याद तुम्हें, यानी हमने भी मोहब्बत की है तुमसे और तुमने भी हमसे मोहब्बत की है। तो अंदाज तो जब आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है तो एक सा होना चाहिए ना अंदाज। लेकिन तुम हो कि सब है याद तुम्हें, तुम्हें अपना परिवार भी याद है, अपने माँ बाप भी याद हैं, अपने तमाम रिश्ते नाते दोस्त अहबाब भी याद हैं, और एक मैं हूं कि तुम्हारे लिए मैं सभी को भूल चुका हूं। मुझे कुछ होश ही नहीं है कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। अरे मैं तो यही भूल गया कि मैं शायर हूं कि नहीं हूं, या आशिक हूं कि नहीं हूं, और तुम्हें सब याद है। तो ये कैसी मोहब्बत है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। एक तुम हो कि सब है याद तुम्हें, एक तुम हो कि सब है याद तुम्हें, एक मैं हर किसी को भूल गया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और शेर मुलाया फरमाइए, एक लफ्ज है मौजज़ा, जिसको कहते हैं चमत्कार, करिश्मा। मौजज़ा है ये तेरी कुर्बत का, यानी नजदीकी का। शायर कहता है अपने महबूब से कि मौजज़ा है ये तेरी कुर्बत का, मैं गमे जिंदगी को भूल गया। मेरी जिंदगी में तो गम ही गम थे तुम्हारे आने से पहले, लेकिन तुम जब मुझे मिल गए तो मैं हर गमे जिंदगी को भूल गया अपने। और ये करिश्मा से कम नहीं है मेरे लिए, ये मौजज़ा है। मौजज़ा है ये तेरी कुर्बत का, मैं गमे जिंदगी को भूल गया। और देखिए एक शेर खास तौर से बतौर खास पेश करना चाहता हूं कि समंदर को लोग ये समझते हैं कि समंदर के पास तो इतना पानी है तो वो तो कभी प्यासा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हकीकत आप समझो तो सबसे ज्यादा प्यासा होता है समुंदर, क्योंकि उसका पानी किसी काम का तो है ही नहीं। वो ना उस समुंदर की प्यास बुझा सकता और ना वो अगर कोई दूसरा पी ले तो उसके, क्योंकि खारा होता है समुंदर का पानी। नदी के पानी से तो प्यास बुझ सकती, लेकिन समंदर से कभी नहीं बुझ सकती। तो समंदर की मजबूरी देखिए आप कि ये समंदर, यानी शायर अपने आप को कहता है समंदर, ये समंदर अजल से प्यासा था। अजल कहते हैं आदिकाल से। ये समुंदर अजल से प्यासा था, ये समंदर अजल से प्यासा था, तुम मिले तिश्नगी को भूल गया। यानी तिश्नगी यानी प्यास को, अपनी तुमको पाके अपनी प्यास भूल गया ये, जबकि कोई इसको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था दुनिया में कि जिसकी प्यास को बुझा सके। समंदर इतना बड़ा, उसकी प्यास कौन बुझाएगा, तो वो तो प्यासा ही रहेगा। ये समंदर अजल से प्यासा था, तुम मिले तिश्नगी को भूल गया। और शेर मुलाया फरमाए
कि दुश्मनों के सितम कुछ ऐसे थे, दुश्मनों के सितम कुछ ऐसे थे, मैं तेरी दोस्ती को भूल गया। तेरा इश्क तेरी दोस्ती, इतने सितम किए दुनिया ने शायर के ऊपर कि वो तुझी को भूल गया, तेरी दोस्ती को भूल गया, कुछ याद नहीं रहा उसको। दुश्मनों के सितम कुछ ऐसे थे, मैं तेरी दोस्ती को भूल गया। और फिर देखिए कि उससे तुमको हंसी की है दरकार, यानी चाहत, उससे तुमको हंसी की है दरकार, जो खुद अपनी खुशी को भूल गया। अरे उसे तो अपनी खुशी की परवाह नहीं है, उसे तो अपने ही गम की परवाह नहीं है, अपने खुशी की परवाह नहीं है, उसको बेनियाज है। बेनियाज यानी कि निर्विकार है दुनिया में, वो उसको खुद ही होश नहीं है कि हम खुशी क्या होती है और गम क्या होता है, और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो तुम्हें खुशी देगा, हंसी देगा। तो ये नादानी है आपकी। उससे तुमको हंसी की है दरकार, या उससे तुमको हंसी की है उम्मीद, जो खुद अपनी खुशी को भूल गया। और देखिए कि कैसे रिश्ते, कहां के दोस्त अहबाब, कैसे रिश्ते, कहां के दोस्त अहबाब। दोस्त तो आप जानते ही हैं, अहबाब कहते हैं रिश्ते नातेदार जो संबंधी होते हैं। तो कैसे रिश्ते, कहां के दोस्त अहबाब, तुमसे मिलकर सभी को भूल गया। अरे तुम्हें तो सब याद है, और तुम मुझसे भी कह रहे कि यार दोस्त अहबाब का तो ख्याल करो, अपने रिश्ते नातों का तो ख्याल। अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है तुमसे मिलने के बाद। कैसे रिश्ते, कहां के दोस्त अहबाब, तुमसे मिलकर सभी को भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है तुम्हारे सिवा। और देखिए एक कैफियत ऐसी भी होती है कि शायर को ये तो एहसास हो रहा है कि किसी को भूल गया वो, लेकिन वो था कौन जिसको भूल गया, उसी को याद ही नहीं है उसको कुछ। कितने मासूमियत से शेर कहा है मैंने, देखिए मुलाजा फरमाइए कि किसको भूला नहीं है ये मालूम, किसको भूला नहीं है ये मालूम, पर मैं शायद किसी को भूल गया। किसको भूला नहीं है ये मालूम, पर मैं शायद किसी को भूल गया। और फिर अगला शेर है कि जिसने इसको धड़कना सिखलाया, जिसने इसको धड़कना सिखलाया, दिल नादान उसी को भूल गया। कैसा नादान दिल है ये, जिसने इसको धड़कन का अंदाजा कराया, जिसने इसको धड़कना सिखाया, उसी को भूल बैठा ये। जिसने इसको धड़कना सिखलाया, दिल नादा उसी को भूल गया। और इतनी खुदगर्ज हो गई दुनिया, आज की दुनिया की हकीकत को आप ध्यान में रखिए और फिर शेर सुनिए। इतने स्वार्थ में उलझी हुई है दुनिया, खुदगर्जी में, कि इतनी खुदगर्ज हो गई दुनिया, हर कोई हर किसी को भूल गया। इतनी खुदगर्ज हो गई दुनिया, हर कोई हर किसी को भूल गया। और देखिए कि जिससे पनपा था प्यार का रिश्ता, मेरी वो शायरी, जिससे मुतासिर होके तू मेरी तरफ मायल हुआ था, मेरी शायरी से प्रभावित होके मुझसे रिश्ता जोड़ा था तुमने, और जिससे पनपा था प्यार का रिश्ता, मैं उसी शायरी को भूल गया। तुमसे मिलकर मैं तो सब कुछ भूल गया, अपनी शायरी ही भूल गया। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैं शायर था भी कि नहीं था तुमसे मिलने के बाद। ये कैफियत भी होती है कभी कभी इश्क में, और आप महसूस कीजिए इसको। जहां से मैंने ये शेर निकाला है वहां तक पहुंचिए आप, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ ये कैफियत हो तो सकती है कि जिससे पनपा था प्यार का रिश्ता, मैं उसी शायरी को भूल गया। और आखिर शेर पेश करता हूं गजल का, जिसको मक्ता कहते हैं, कि तुझसे मिलकर ये बदनसीब अंजुम, तुझसे मिलकर ये बदनसीब अंजुम अपनी बदकिस्मती को भूल गया। यानी इसको अब ये भी याद नहीं है, इतनी तूने खुशी दे दी कि ये भले ही वो क्षणिक है खुशी, और इश्क की खुशी क्षणिक होती है। इश्क में वो जो इश्क था वो जुनून था, और ये जो हिज्र है ये नसीब है। तो शायर का या आशिक का, चाहने वाले का जो जिंदगी है, हकीकत है, वो हिज्र नसीब हो, सेपरेशन जिसको कहते हैं, अलगाव, वो है उसका। ये जो हिज्र है ये नसीब है। और वो जो इश्क था वो तो जुनून था, कुछ दिन के लिए पागलपन होता है फिर उतर जाता है जुनून।
तो वो फिर हकीकत पे आता है, धरातल पे शायर या चाहने वाला आशिक, तब उसको समझ में आता है कि आशिकी तो कुछ भी नहीं है, हमें बर्बाद करके चली गई। 2 रोज में वो प्यार का आलम गुजर गया, बर्बाद करने आया था बर्बाद कर गया। ये है कैफियत मोहब्बत की। तो वही बात मैंने कही है कि तुझसे मिलकर ये बदनसीब अंजुम अपनी बदकिस्मती को भूल गया। तुझसे मिलकर ये बदनसीब अंजुम अपनी बदकिस्मती को भूल गया और अपनी ही जिंदगी को भूल गया। दिल तो सचमुच तुझी को भूल गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी शय है कि जिसमें क्या क्या हो सकता है ये आपको अंदाजा ही नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है। तो हुजूर, कैसी लगी गजल आपको ये? और कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें जरूर नवाजें और इसको शेयर जरूर करें अगर गजल आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया अंदाज हो, इसमें कुछ अंदाज शेर कहने का और कुछ अंदाज पेश करने का, अगर वो नयापन आपको लगे तो इसको शेयर करिए, क्योंकि अच्छी शायरी अब देखने सुनने को मिलती नहीं है। मैं चाहता ये हूँ कि अच्छी गजल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और वो तभी मुमकिन है कि जब आप इसको शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे अपने दोस्त। और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसको आप अभी तक नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें हमें बड़ी राहत मिलती है और हम अच्छा कर सकते हैं आगे जाके। तो हम जरूर चाहेंगे कि आपकी मोहब्बतें इस रूप में भी हमें मिलती रहें। कादम्बरी क्लब जो है ये रोजाना कुछ ना कुछ नया आपके लिए पेश करता रहे, और इसमें बहुत कम वक्त में आपने 1400-1500 सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं कादम्बरी क्लब से। ये हमारी कामयाबी मानते हैं हम इसको, और इसको तादाद को और ज्यादा पहुंचाइए, लाखों में, मिलियन में पहुंचाइए आप इसको। मैं यही तवक्को करता हूं आपसे, यही उम्मीद करता हूं। बहुत शुक्रिया हुजूर अंजुम नवाजी का, बहुत शुक्रिया करम आपका। नवाजिश।